हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव शाह है। आज हम बात करते हैं बेसिक्स, फंडामेंटल या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बच्चों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखोगे तो यहाँ पर इनके जो बेसिक्स टूल्स यहाँ पे यूज करते हैं ये सारे के सारे आपके बाकी सारे चैप्टर्स में यूज में आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मेरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये क्या होता है हमारा सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। कोई भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा ऑर्गेनिक जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ऑलवेज क्या होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। अगर हम ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बेसिक्स, फंडामेंटल टूल्स या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको हम बात करते हैं पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम इसका यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर आप कोई भी रिएक्शंस देखो जहां पर आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा कि जब पुराने बॉन्ड में देखोगे तो रिएक्टेंट जो आप रिएक्टेंट रिएक्शन के लिए ले रहे हो तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे और जाकर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कहां करेंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर रहे हो तो कोई भी ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें नए ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और ओल्ड बॉन्ड कौन से कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट, और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कहां पर, प्रोडक्ट में। तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में क्या लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, वो फिनोमिना होती है जिसपे ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आप बोल सकते हो रिएक्शन कैन बी defined as the old bond breaking and new bond formation phenomena। तो जनरल अगर रिएक्शंस की बात करें तो एरो के जो टिल पॉइंट पे लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। जो एरो के टिल पॉइंट पे लिखे जाएंगे उनको क्या बोलोगे आप, रिएक्टेंट। और जो एरो के हेड पॉइंट पे लिखे जाएंगे उनको क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट। अगर एक जनरल रिएक्शंस हम एग्जांपल ले लें तो अगर जो यहाँ पे देखोगे एक एग्जांपल जनरल ले लें कि ए और बी के बीच में ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो ए और बी है उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है और दूसरा हमारा सी और डी के बीच में पहले से रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ये पहले से फॉर्म हो रखे हैं। अगर हम बात करें कि इसमें ओल्ड बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं करोगे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है क्या, नहीं होती है। तो अगर ए और बी का बॉन्ड ब्रेक करेगा, हम मान लेते हैं कि ए बॉन्ड ब्रेक होके सी के साथ जुड़ गया और बी हमारा बॉन्ड की ब्रेकिंग करके ए के साथ किसके साथ जुड़ गया, डी के साथ जुड़ गया। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे आपके, रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड, ये जो ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड की क्या हो रही है आपकी, ब्रेकिंग हो रही है बच्चों, और नए बॉन्ड की क्या हो रही है आपकी, फॉर्मेशन। यहां पे प्रोडक्ट में जाके न्यू बॉन्ड क्या होते हैं आपके, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जब तक रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तब तक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि बॉन्ड की एक्चुअल में कैसे ब्रेकिंग हो सकती है। अब आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर मान लो दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स अगर जुड़े हुए हैं तो दो एटम्स के बीच में जो अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, किसी भी केमिकल बॉन्ड में आप देखोगे तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखती है उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? बॉन्ड इज द बॉन्ड, कोई भी आप बोल सकते हो बॉन्ड क्या होता है हमारा, बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो ये दोनों एटम्स क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनके बीच में दो एटम्स प्रेजेंट, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, अगर आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे करोगे? अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी? अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को आपने हटा दिया वहां से किसी भी तरीके से। एक तो तरीका ऐसा हो सकता है कि दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके ब्रेक हो जाए, या फिर दोनों ऐसा हो सकता है कि आपके जो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करे, किसी एक एटम पर पूरी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए। दो तरीके। तो यहां पर हम बात करते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग के तरीके कितने हो सकते हैं? दो। तो यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कौन कौन से टाइप्स? एक आप लिख सकते हो क्या, एक होता है आपका होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, और दूसरा होता है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इसी को हम बोलते हैं एक सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। आप क्या बोल सकते हो, ये कौन से टाइप के? आप होमोलिटिक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर इसी को इसको क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, या फिर होमो का अर्थ होता है, तो अगर आप किसी एटम, एक एग्जांपल चलो लेते हैं, एक एग्जांपल कि अगर C और कोई एटम A है, कार्बन, या फिर कोई एटम A है, दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। हम होमो या फिर सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो किसी भी दो एटम्स के बीच में क्या होंगे, आपके दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल मैनर में आपके बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सिमेट्रिकल मैनर में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, या फिर होमो मतलब सेम आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल और दूसरा ए के ऊपर एक रेडिकल बनेगा। और तो अगर सिमेट्रिकल माइनर में या फिर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग अगर आप करा रहे हो तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है, इसको आप क्या बोलते हो, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, तो आप बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो, इन होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इज द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन distributed in both atoms। कैसे एटम? जिनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, दोनों एटम्स के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनको क्या बोलोगे, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां से आपको समझ में आया कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से आपका जो एक होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से आपका कार्बन फ्री रेडिकल मिला, कार्बन फ्री रेडिकल, इसी को हम आगे जाके रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। तो अब सेकेंड टाइप्स का आता है हमारा कौन सा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। दूसरा हमारा
हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो या फिर इसको अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है, अब देखो अनसिमेट्रिकल कैसे, अब तो हमने ये बात कर ली कि अगर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही तो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हम बात करोगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मान लो एक पूरा का पूरा एक एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको क्या बोलोगे आप, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, अनसिमेट्रिकल माइनर में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो कार्बन और एटम, कोई एटम हो सकता है, कोई एटम ए के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है, तो एक कंडीशन ये आती है जो, इसके लिए आप एक बेसिक सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ एटम, अनइक्वल distribution of electron in both bonded एटम के बीच में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको क्या बोलते हो आप, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो इसमें दो टाइप्स के आपके कंडीशंस बन सकती है। एक ऐसा कंडीशन इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C is greater than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है वो फिनोमेना जिसमें बॉन्डेड एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है और A के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो जिस भी, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो अगर पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो सामने वाले एटम का लेके आ रहा है तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हो रहे हैं जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास नेगेटिव, तो दूसरे के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, किसके क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई। या फिर आप बोल सकते हो कहीं भी बॉन्ड अगर ब्रेकिंग हो रही है तो आप ये देखोगे जिधर एरो का हेड हो रहा है उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर एरो का टेल होगा उधर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको बोलते हैं, हम एक नाम देते हैं कार्ब अनायन। क्या नाम दोगे, कार्बन। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, दूसरी कंडीशन इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो अगर इसकी बात करोगे तो ये, अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि कार्बन और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर अब कोई एटम ए है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई एटम ए है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर, किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अगर ए एटम ब्रेक हो रहा है तो एरो का हेड किधर है आपका, ए पोजीशन, ए पे, तो ए के ऊपर क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जिधर एरो का हेड, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिधर एरो का टेल पॉइंट है उसके ऊपर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एक नाम देते हैं जिसका क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। किसको क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो रिएक्टेंट क्या करेंगे आपके, रिएक्टेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग करने के बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभी मैंने बताया था कि इनको क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद, इनके बाद जो बीच में आपकी अनस्टेबल
अनस्टेबल स्पीसीज जो मिल रहे हैं उनको क्या बोलोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनता है हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये क्या बनाता है हमारा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके यहाँ पर हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वैसे होते हैं एक्चुअल में 6, लेकिन यहाँ पे जनरल हम जो यूज करते हैं वो 3 टाइप के, जो आप यहाँ पे मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर देखोगे एक क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा आपका कार्बो कैटायन, थर्ड हम बात करेंगे कार्ब अनायन, ठीक है। अब अगर ये 3 इंटरमीडिएट आपके फॉर्मेशन हो रही है, अब ये क्या होते हैं, आप ऐसे समझ जाओ कि किसी के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूट्रल था वो ज्यादा स्टेबल होगा कि जिस पे चार्ज आ रहे हैं, जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके चले गए हैं, वो तो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब आप इन 3 इंटरमीडिएट का आप नाम दे सकते हो मेरे अकॉर्डिंग दुख दर्द तकलीफ। तो अब दुख दर्द तकलीफ को इनको दूर करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इन 3 इंटरमीडिएट्स को स्टेबल करने के लिए हम कुछ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ते हैं जो आपके पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज में आने वाली है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं। इन क्यों बात कर रहे हैं, इन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके बने हैं ये एक तरीके से अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं या फिर आप लेस स्टेबल स्पीसीज बोल सकते हो। तो ये क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दुख दर्द तकलीफ, ठीक है। तो इनको हमें स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट और दूसरा होता है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जो आपको यहाँ पे परमानेंट वाली चीजें ज्यादा इफेक्ट होती हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि परमानेंट इफेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, टेम्परेरी तो हम आते जाते पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी इफेक्ट में सबसे पहले हम इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड हम बात करेंगे रेजोनेंस। और टेम्परेरी इफेक्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो तीनों इफेक्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी जानने के लिए, या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में प्रेजेंट ऑर्गेनिक में आपके कैसे ये सारे इफेक्ट्स लग रहे हैं, जैसे इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस कैसे इफेक्ट लग रहे हैं, ये हम बाकी बात करते हैं। तब तक के लिए